मध्य प्रदेश के खंडवा से गिरफ्तार आतंकी फैजान से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। भोपाल जेल ब्रेक में मारे गए आतंकियों की मौत का बदला लेना चाहता था फैजान। एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों के परिवार की आर्थिक मदद करता था फैजान। आतंकी यासीन भटकल के गांव भी जा चुका था आतंकी फैजान। तो बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में आतंकी नेटवर्क को लेकर फैजान से जो पूछताछ हुई है उसमें सामने आया है खंडवा से गिरफ्तार हुआ फैजान, और उसने ये बताया है कि जेल ब्रेक में जो आतंकी मारे गए थे उनकी मौत का वो बदला लेना चाहता था। एनकाउंटर में जो आतंकी मारे गए उनके परिवारों को वो आर्थिक मदद भी करता था। शुभम हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे बात करते हैं उनसे। शुभम, क्या और बातें निकलकर सामने आई हैं पूछताछ में फैजान से? अगर उसकी मंशा यह थी कि आतंकियों की मौत का बदला लेना, तो इसका मतलब यह है कि वो सीधे तौर पर आतंकी एजेंडे को आगे बढ़ा रहा था। बिल्कुल ठीक कहा आपने रवि। देखिए, 5 दिन के रिमांड पर फैजान है, एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है और उसी पूछताछ में ये बड़ा खुलासा उसने किया है। क्योंकि जो भोपाल जेल ब्रेक हुआ था उसके बाद एनकाउंटर में जो 8 आतंकी मारे गए थे उसमें से 5 सिमी के आतंकी खंडवा के रहने वाले थे, जिन्हें कहीं न कहीं फैजान जानता था। उनके परिवारों से भी वो लगातार मिल रहा था और उसकी टीस उसके मन में थी कि इसका बदला उससे जरूर लेना है, और उसी के लिए वो पाकिस्तान तक के आतंकियों के संपर्क में था। लिहाजा वो यासीन भटकल का जो गांव था, भटकल गांव, वहां गया, पठानकोट भी गया, पुलवामा भी जाना चाहता था, लेकिन कड़ी सुरक्षा की वजह से वो जम्मू से ही लौट आया। तो लगातार एक के बाद एक बड़े खुलासे इस पूरे मामले पर हो रहे हैं। मगर अच्छी बात यही है कि कोई साजिश को अंजाम देता उससे पहले ही एटीएस ने उसे दर दबोचा। शुक्रिया आपका शुभम इस अपडेट के लिए, जानकारी के लिए। तो जैसा कि शुभम बता रहे थे कि लगातार नई नई बातें निकलकर सामने आ रही हैं, और खंडवा से जब फैजान गिरफ्तार हुआ तो उससे बड़ी बात यह निकलकर सामने आ रही कि जो 8 आतंकी मारे गए थे जेल ब्रेक कांड के बाद से, उनका बदला लेना चाहता था फैजान।